नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला धान के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। बांध और नहरों के जाल के कारण जिले को धान की फसल के लिए महारत हासिल है, लेकिन अब नहरों के रखरखाव की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नहरों का पानी कहीं कहीं किसानों के खेतों तक भी नहीं पहुँच पाता, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं। किसान पंप सेटों के सहारे सिंचाई करने को बाध्य हो जाते हैं। तस्वीर में आप करमनासा लेफ्ट नहर का दृश्य देख रहे हैं। नहर में झाड़ झंकार सहित अन्य चीज़ों का बेड़ा लगा हुआ है। पानी कैसे किसानों के खेतों तक पहुंचेगा, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। विभाग कैसे नहरों की सफाई करवाता है, इसको वही बता सकता है। इस संबंध में किसान सभा के नेता लालचंद सिंह ने कहा है कि जब किसानों को डीजल ही लगाना है तो कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। किसान सभा के आप जिला के नेता हैं। नहरों की स्थिति ये है कि हर जगह पटी हुई है, हर जगह कूड़ा करकट गंजा है नहरों में। कैसे होगी किसानों की खेतों की सिंचाई? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है, आपके चैनल को भी। मैं लालचंद सिंह एडवोकेट किसान सभा का जिला मंत्री हूँ। मैंने सवाल उठाया था जिला प्रशासन के ऊपर और सरकार से भी मांग किया था। अभी 23 जनवरी के पहले जो हमारा आंदोलन हुआ था, 23 तारीख को भी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हमने किया था कि खेतों की सिंचाई कैसे हो पाएगी जब नहरों में सिर्फ सफाई केवल कागज़ पर हो रही है। आप देख रहे हैं, ये मैं बैठा हूँ केराडी से पचौनिया के बीच में जो बड़ी नहर है, जो चंदौली जाती पहले सिंचाई हुआ करता था जी। इस नहर की हालत दयनीय है कि देखिए, इधर जलकुंभी लगी हुई है, इधर बेहाया और जलकुंभी नहर में केराडी से लेकर के आप देख लीजिए ठिका के सामने तक पूरा का पूरा लगा हुआ है, सिर्फ सफाई नहीं हुई। तो कैसे टेल तक पानी पहुँचेगा और कैसे गेहूं की सिंचाई होगी? रबी की फसल के लिए तमाम दिखते हैं। ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा प्रशासन का कि इस पर आकर के जांच करें, देखें कि क्या सफाई हुई है, कागजों पर हुई है। यह है, मैं तो अभी केराडी से किसान सभा का चंदा मांगकर किसानों की मेंबरी कर करके मैं लौट रहा था। भाग्य से आपसे भेंट भी हो गई। आपको धन्यवाद है कि आप कम से कम इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों की, जिससे सही माने में प्रशासन सोचे। बीच में तो सिंचाई विभाग कह रहा था कि नहरों की हम सफाई करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सफाई हुई ही नहीं है। सिंचाई विभाग तो बहुत कुछ बोलता है कि नहरों की सफाई हमने कर दिया, टेल तक पानी पहुंचा दिया, नहरों की मरम्मत करा दिया, पैसा भी आया। कहाँ चला जा रहा है कमीशन खोरी में, ये पता नहीं चल रहा है। कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी ठेकेदार मिल करके सब लूट रहे हैं। इसीलिए इन नहरों की ये दशा पड़ी हुई है कि सफाई नहीं हुई। तमाम बेहाया जलकुंभी लगी हुई है, अभी देख रहे हैं यहाँ पानी साथ लगा हुआ है, पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये कहने की बात है, पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चकिया तहसील मुख्यालय से यहाँ की दूरी हम समझ रहे हैं कि 4 किलोमीटर होगी केवल। हाँ, 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। इसी रास्ते जिले से तमाम अधिकारी भी जाते। तहसील दिवस हर महीने में लगता है, माननीय डीएम साहब का भी 2-3 महीने में लग जाता है, कभी कदा चकिया, कभी नवगढ़, कभी यहाँ। लेकिन अब क्या बताया जाए कि निगाहें पड़ती है माननीय हमारे अधिकारी लोगों की कि नहीं पड़ती है। कहने को तो सब सफाई हो गया, सब खेतों में पानी चला गया, लेकिन दिक्कत क्या है, पंपिंग सेट लगाकर कभी किसान भर रहे हैं। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि जब डीजल ही लगाना है, अपना पैसा ही खर्च करना है, तो कौन सुविधाएं दे रहे हैं? कम से कम अधिकारियों को देखना चाहिए कि हमारा पैसा है आया है तो सही माने में खर्च हो रहा है, सफाई हो रही कि नहीं हो रही, ये देखना चाहिए। अपने तरफ से आप जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस संबंध में? हमारा यही निवेदन है कि ये हालात को हमारे वर्तमान यही एसडीएम हैं और इरिगेशन विभाग, सिंचाई विभाग के लोग हैं, जिलाधिकारी महोदय भी आकर ऑन स्पॉट देख लें। अगर मेरे बात में दम है और सिंचाई विभाग कह रहा कि नहीं हमने सफाई करा दिया, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सफाई होनी चाहिए ताकि टेल तक पानी पहुँचे। अनावश्यक रुपया पैसा किसान को न खर्च करना पड़े, क्यों डीजल इंजन लगा करके पानी अपना ले जाए खेत तक।